नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो यह जो वीडियो है स्पेशली बीएससी बीएड वाले बच्चों के लिए, लेकिन इस वीडियो को बीए बीएड वाले बच्चे और बीकॉम बीएड वाले बच्चे भी देख सकते हो। बच्चे आप सभी को पता होगा कि एनटीए ने जो रिजल्ट दिया हुआ है वो परसेंटाइल बेसिस पे दिया हुआ है, न रॉ स्कोर बताया है न ओवरऑल परसेंटाइल बताया हुआ है, ठीक है। तो और जो यूनिवर्सिटीज हैं वो परसेंटाइल के बेस पे ही एडमिशन ले रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है बीएससी बीएड के लिए, चाहे बीए बीएड के लिए, चाहे बीकॉम बीएड के लिए, तो जाहिर सी बात है अगर वो उसके अच्छे मार्क्स नहीं है, थोड़े कम मार्क्स आ रहे हैं, तो अगर वह एक दो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेगा तो उसका शायद एडमिशन ना हो सके, जिसके लिए बच्चों को कम से कम 5, 6, 7, 8, 9, 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ रहा है। तो भैया यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर पेमेंट भी तो करना होता है। कुछ यूनिवर्सिटी है 1500 रुपए ले रहे हैं, कुछ 1600 रुपए ले रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटी 1000 रुपए तक ले रहे हैं, है ना, कुछ लोग 300, 400 इस तरह से ले रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या सर मुझे सारे यूनिवर्सिटी में पेमेंट करना चाहिए? अगर सारे यूनिवर्सिटी में पेमेंट करते हैं तो बहुत सारे बच्चे पेमेंट आपको करना पड़ जाएंगे, जिसके कि आपका पेमेंट थोड़ा मुश्किल हो पाएगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होता है। तो डिपेंड करता है कि कितने यूनिवर्सिटीज हैं, कितने सीट्स हैं, उस पर डिपेंड करता है कितने परसेंटाइल जा सकते हैं, कितने परसेंटाइल हमारे कट ऑफ रह सकते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग बच्चे आपको कट ऑफ के बारे में बताएंगे, लेकिन उनकी जो कट ऑफ जो परसेंटाइल होती है कॉपी करी हुई होती है, उनका कोई एविडेंस नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं होता कहाँ से बोल रहे हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूं कि मैं किस बेसिस पे आपको परसेंटाइल के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जो बच्चे नए होंगे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे आपको एक मीम्स दिखाई दे रहा होगा जो कि कुछ बच्चा ही शेयर किया था, हमारी क्लास में हुआ करती थी, जो हम लोग क्लास किया करते थे उस टाइम पे इसका यूज करा करते थे। तो एक बच्चे ने इसका जो है स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है कि सर आप इसको यूज करो, काफी अच्छा आप प्रेडिक्ट कर रहे हो। और कुछ लोग कॉपी करके एकदम डायरेक्ट हाँ भाई इतना में हो जाएगा, इतना में हो जाएगा। भाई कुछ प्रूफ दो बच्चों को, कुछ एविडेंस दो। तुम्हारा बोलना आसान है, तुम्हारे एक गलती से बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है, इस बात का ध्यान रखा करो आप लोग, ठीक है। तो यह वीडियो यूट्यूबर जो है वो भी देख सकते हैं, बाकी बच्चे तो देखेंगे देखेंगे, है ना। और जो बच्चे यहाँ पे हम बात करते हैं अपने प्रेडिक्शन के साथ, सुनो उससे पहले बता दें कि एनसीईटी कॉन्सेप्ट का नया बैच आ चुका है जिसका नाम है श्योर सिलेक्शन बैच। अब बोलो सर प्रचार करते हो, जरूरी है भाई। अगर प्रचार नहीं करेंगे तो आपके जैसे जो बच्चे हैं ना मासूम होते हैं, वो कहीं और पैसा पेमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको परेशानी होता है और बाद में यहीं आते हैं, यहीं से पढ़ाई करते हैं। क्योंकि कोई भी एनसीईटी के ऐसा कोचिंग नहीं है जो आपको प्रॉपर ढंग से पढ़ा सके, है ना। लोग बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आप सभी को शुरू से ही बताते जा रहा हूं, है ना। तो आप अपने जूनियर को, अपने भाई बहन को जरूर सजेस्ट करिएगा एनसीईटी कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। नया बैच आ चुका है, 1 जुलाई से क्लासेस वगैरह स्टार्ट है, ठीक है। चलो अब देखो हमारा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा हम किस बेसिस पे आपको परसेंटाइल बताने वाले हैं। तो पहला हमारी जो बच्चे हम पिछले 2 सालों से आप सभी को क्या बोलते हैं गाइड कर रहे हैं एनसीईटी के लिए। जब से आपका एनसीईटी 2023 में है तब से मैं आप सभी को एनसीईटी के लिए गाइड कर रहा हूं, ठीक है। अभी आपका तीसरा साल चल रहा है, ये तीसरा सेशन है, ठीक है, एनसीईटी के लिए। और हमारी अगली क्या होगी तो और आगे बोलेंगे बच्चे। तो लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी का क्या डिमांड रहा था, बच्चे कौन कौन से यूनिवर्सिटी को ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि हाँ सर मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। तो जो यूनिवर्सिटी डिमांडेड होती है, रेपुटेटेड होती है, उनकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है ना। जो बच्चों के एकदम जुबान में ही रहता है सर हाँ मुझे यहीं जाना है, IIT ही जाना है, NIT ही जाना है, RI जाना है, DU ही जाना है, तो इनके कट ऑफ जाहिर सी बात है हाई रहेगा, है ना। और उसके बाद बात करते बच्चे यूनिवर्सिटी का क्या ट्रेंड है 2025 में। और उसी के साथ आप सभी को पता होगा कि हम आप सभी से गूगल फॉर्म भरवाए थे। आप बोले थे कि गूगल फॉर्म के बेसिस पे हम यहाँ पे परसेंटाइल के बेस पे बच्चे आपको कट ऑफ बताने वाले हैं। तो वह समय आ चुका है, लगभग 4000 प्लस बच्चों ने गूगल फॉर्म भरा है और आप अभी तक नहीं भरे हो तो आप एक काम करना, इस कमेंट बॉक्स में आपको डिटेल में मिल जाएगा गूगल फॉर्म, उसको जाकर भर दीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पे आपको मिल चुका होगा, आप लोग भर भी चुके होंगे बहुत सारे बच्चे, है ना। स्टूडेंट का कॉल मैसेज इतने आ रहे हैं भाई, मैं सच बता दूं ना, दिन तो छोड़ो रात में भी 1 सेकेंड मोबाइल खाली नहीं रह रहा है, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। आप खुद सोचो ना, अगर 30-40 हजार बच्चे हैं, अगर लगातार कॉल कर रहे हैं तो भैया जाहिर सी बात है ना। कॉल आ रहे हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, और बच्चे ऑफिस के नंबर पर इतने मैसेज, इतने मेल आ रहे हैं कि मैं मैसेज देख नहीं पा रहा हूं, हमारी टीम पूरा मैसेज नहीं देख पा रही है ना। उसी के साथ आगे बात करेंगे टोटल कितने यूनिवर्सिटीज हैं, टोटल कितने सीट्स हैं बीएससी बीएड के लिए। बाकी बीए बीएड के लिए नेक्स्ट वीडियो होगा, बीकॉम बीएड के लिए नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है। अब सुनो, एक हमने कम्युनिटी पोस्ट भी करा था, यहाँ पे भी लगभग 2000 बच्चों ने वोट्स करा हुआ है कि उनके मार्क्स जो है किस बेसिस पे आ रहे हैं, ठीक है। आप देखोगे 250 से कम सिर्फ 8% बच्चे हैं, 400 परसेंटाइल के बीच में 330% बच्चे हैं, 550 तक 42% बच्चे हैं, और आप देखोगे ना 550 से 700 तक बच्चे 20% बच्चे हैं, ठीक है।
तो बच्चे अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम बच्चे कहां पे है, तो 400 से 550 परसेंटाइल के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, यह वीडियो उनके लिए है जिन बच्चों को लग रहा है कि हाँ सर मेरा एडमिशन कहाँ हो पाएगा, मुझे कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहिए। आपके मैक्सिमम मैसेज यही होते हैं कि सर मुझे कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहिए। तो अभी मैं डिटेल में बात करूंगा कहाँ कहाँ आपको अप्लाई करनी चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ पे आपको कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी दिखाई दे रहे होंगे। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे RI भोपाल आपको दिखाई दे रहा होगा, RI अजमेर दिखाई दे रहा होगा, उड़ीसा का MPC ऑटोनोमस कॉलेज आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी के साथ यहाँ पे हमने जानबूझकर नहीं लिखा है, आपको पता होगा बच्चे 4 यहाँ पे IIT हैं। ठीक है, 4 IIT आपके NCET में शामिल है। कौन कौन से, तो एक बच्चे आपका रोपड़ हो जाएगा, उसी के साथ एक आपका बच्चे KGP खड़गपुर हो जाएगा, उसी के साथ एक आपका भुवनेश्वर हो जाएगा, है ना भाई, उसी के साथ आपका एक IIT जोधपुर हो जाएगा। 4 आपके IIT हैं। और हम जो यहाँ पे लिखे हैं एक लाइन से क्रम से, ये आपके बच्चे रैंकिंग है कट ऑफ का, ध्यान रखिएगा। जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, अगर आपको रोपड़ जाना है बाबू, ठीक है, तो रोपड़ के लिए पैसा वेस्ट करना मुझे नहीं लगता कि सही होगा। तो अगर आपके परसेंटाइल 600 प्लस 650 के आसपास आ रहे हैं तो आप रिस्क ले सकते हो IIT रोपड़ के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट में IIT रोपड़ ही रखा हूं, सेकंड में जो है बच्चे आपका KGP रहेगा, और थर्ड में जो आपका रहने वाला है वो बच्चे आपका, वैसे देखो KGP और BSB दोनों का लगभग सेम कट ऑफ रहता है, भुवनेश्वर और खड़गपुर का दोनों का सेम रहता है। IIT जोधपुर बच्चे आपका फोर्थ पे रहेगा। अगर आपके परसेंटाइल 650 के आसपास आ रहे हैं तब आपको IIT रोपड़ के लिए ट्राई करना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। 600 परसेंटाइल में आपको बच्चे IIT रोपड़ के लिए ट्राई करना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करेंगे। KGP के लिए तो आपका 600 प्लस एटलीस्ट होना चाहिए, और BSB के लिए भी आपका 600 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए, तब आप यहां पे रिस्क ले सकते हो, अन्यथा मुझे नहीं लगता कि आपको रिस्क लेनी चाहिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं ना, जनरल OBC वाले थोड़ा बहुत 10% 20 परसेंटाइल कम कर सकते हो, SC ST वाले 30 परसेंटाइल 40 परसेंटाइल कम कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा कम मत करना आप लोग। ठीक है, सुनो, कम नंबर वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है ना यार पैसा वेस्ट चला जाएगा आपका। आप कहाँ कहाँ अप्लाई करोगे, हमारी बातों को आप आई होप समझ रहे होंगे। उसके बाद देखिए पूरा वीडियो देखिएगा आप, तब आपको समझ में आएगा हाँ BSc BEd के लिए कहाँ अप्लाई करना चाहिए। IIT जोधपुर की बात करें, अगर आपके मार्क्स जो है 500 प्लस परसेंटाइल, 520 प्लस परसेंटाइल, 550 प्लस परसेंटाइल इस तरह से आ रहे हैं तो आपको IIT जोधपुर के लिए रिस्क लेना चाहिए। और इसी क्रम में एक आपका NIT जालंधर आता है, जिसकी कट ऑफ जो रहती है वो खड़गपुर और भुवनेश्वर के बराबर ही रहती है। ठीक है, अगर हम NIT जालंधर की बात करेंगे, अगर बच्चे हम NIT जालंधर की बात करेंगे, इसकी भी कट ऑफ जो है, इसकी भी कट ऑफ हम लेंगे IIT के बराबर ही। उसके बाद आप सभी को पता होगा 5 आपके NIT साउथ के हैं। ठीक है, 5 आपके NIT साउथ के हैं, एक आपका कालीकट हो गया, एक आपका वारंगल हो गया, एक आपका बच्चे त्रिची हो जाएगा। उसके बाद और कौन कौन से भाई, एक आपका पौंडीचेरी हो जाएगा, और एक आपका कौन सा है, तो वारंगल हो गया, कालीकट हो गया, त्रिची हो गया, पौंडीचेरी हो गया। ठीक है, एक 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 और कोई है, मैं भी मिस कर रहा हूँ। ठीक है, पौंडीचेरी हो गया, तमिलनाडु त्रिची हो गया, वारंगल हो गया, कालीकट हो गया, यार अभी दिमाग में एक चढ़ नहीं रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो जितने भी आपके जो भी बच्चे NIT हैं, यहाँ पे अगर आपको जाना है, यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है, तो आपके जो परसेंटाइल होने चाहिए ना, वो लगभग समझ ले 400 450 इस तरह से, इस रेंज में आपके होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि 400 से 550 के बीच में 42% बच्चे आ रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके परसेंटाइल 500 के आसपास होना चाहिए, 450 400 प्लस है, तब आपको NIT के लिए रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो 400 में रिस्क ले सकते हो, लेकिन अगर आप जनरल OBC EWS से हो तो मैं आपको 400 में रिस्क लेने को नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस बार जो है NIT की कट ऑफ भी काफी हाई जाने वाली है। भले यहाँ का एकेडमिक फी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है, फिर भी मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ने वाले नहीं है, क्योंकि एक से एक बच्चे हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है ना। तो अब मैं आपको बोलूंगा 450 500 के इस अगर रेंज में आपके परसेंटाइल आ रहे हैं, तब आपको NIT के लिए, साउथ के NIT के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, अब सुनो, बोलोगे सर मेरे मार्क्स कम थे, ज्यादा परसेंटाइल आ गए, सर मेरे मार्क्स ज्यादा थे, कम परसेंटाइल आ गए। भैया देखो, मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन नहीं हो रहा है। यूनिवर्सिटी वालों को आपका मार्क्स नहीं पता है, उन्हें आपका परसेंटाइल पता है। अगर मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं तो कट ऑफ कुछ और होगा, परसेंटाइल के बेसिस पे लेते हैं कट ऑफ कुछ और होगा। परसेंटाइल में बहुत सारे बच्चों को नुकसान भी हो रहा है कि सर मेरे मार्क्स अच्छे थे, परसेंटाइल कम आ गए। मेरे दोस्त का, मेरा 400 मार्क्स आ रहा था, लेकिन सर मेरे 550 परसेंटाइल है। मेरे दोस्त का 300 मार्क्स आ रहा था, उसका भी सर 500 परसेंटाइल है। लेकिन डिपेंड करता है, सब्जेक्ट अलग अलग हैं। तो बहुत सारे बच्चों को नुकसान हो रहा है, इसके लिए बच्चे मैं कुछ कर नहीं सकता। हमारी जो कोशिश थी हमने किया, लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, फिर हम लोगों ने लड़ा, जितना हम लोगों से हो सका हम लोगों ने लड़ा, NTA तक बात पहुंची, लेकिन बात बनी नहीं।
तो बच्चे यहीं तक हम कर सकते हैं आपके लिए सपोर्ट। बाकी काउंसलिंग में आपका हेल्प कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी वालों से बात कर सकते हैं। आज बहुत सारे लोगों का मीटिंग वगैरह है यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में आज मीटिंग, आज मंडे है, ठीक है। आज के बाद आपको बहुत सारे यूनिवर्सिटी का ओपन आपको लिंक वगैरह मिलने लगेगा, किस बेसिस पे वहाँ पर एडमिशन हो रहा है, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे। तो NIT के लिए आप समझ गए कितने परसेंटाइल होने चाहिए। अब बार बार इस क्वेश्चन को पूछकर ऑफिस में आप परेशान मत करना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बच्चे मैसेज किए मेरे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया। मैं इंस्टाग्राम पे लाइव भी आता हूं, है ना, आप सभी को बताता भी हूं भाई। सारे बच्चों का मैसेज चेक कर भाई। रात में मैं देख रहा था ना, कितना था भाई, लगभग 500 प्लस मैसेज थे ना, 500 प्लस मैसेज मेरे इंस्टाग्राम पे। अब समझ, मेरे जो इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोअर हैं, 500 मैसेज पड़े हुए हैं, हर एक बच्चा ही मैसेज किया है। तो ऑफिस के नंबर पे आप समझ सकते हो कितना मैसेज होगा। हमने कल परसों शाम को देखा था, लगभग बच्चे 4600 प्लस मैसेज थे। कैसे रिप्लाई दे सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है भाई। हम लोग AI तो है ना कि फटाफट सबको एक बार में रिप्लाई दे देंगे, और एक बार रिप्लाई दोगे तो बात काम नहीं बनती है, फिर उसका क्रैश क्वेश्चन आता है कि हाँ सर अब ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा, ठीक है। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, ठीक है। चलो तो आप समझ गए होंगे। अब सुनो, RI भोपाल और RI अजमेर के लिए सर आप बोल ही नहीं रहे हो, ठीक है। देखो RI भोपाल और RI अजमेर की जो कट ऑफ रहने वाली बाबू, वह सेम टू सेम रहने वाली है IIT की कट ऑफ की तरह, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर आपके RI भोपाल में आपको एडमिशन लेना है या फिर RIE अजमेर में लेना है, तो आपको बच्चे मुझे लगता है परसेंटाइल 550 प्लस के आसपास होने चाहिए। 550, 580, 590, 600 इस तरह से आपके कट ऑफ हैं, तो आप, मुझे लगता है कि आपका एडमिशन हो सकता है। MPC ऑटोनोमस की सेम कट ऑफ रहने वाली है। क्यों? क्योंकि उड़ीसा में, उड़ीसा के बच्चे बाहर जाना चाहते नहीं है, और चाहते हैं सर मेरा उड़ीसा में एडमिशन हो, इसी की वजह से आपको बता रहा हूं। और देखो RI भोपाल में BSc बीएड कट ऑफ थोड़ा कम जाती है BA बीएड की अपेक्षा, क्योंकि BSc बीएड में 100 सीट आप देखोगे और BA बीएड में आप देखोगे सिर्फ 50 सीट है, ठीक है। MPC ऑटोनोमस की बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे सिर्फ 50 सीट है, समझ गए आप लोग। तो इस स्लाइड में जितने भी आपको बच्चे यूनिवर्सिटी दिखाई दे रहे हैं, हम कितने यूनिवर्सिटी है, 3 यहाँ हो गया, 4 7 हो गया, और 7 6 बच्चे यहाँ 13 हो गया। 13 यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर चुके हैं अभी तक, और आगे हम बात करने वाले हैं अब इससे कम कट ऑफ कहाँ कहाँ जा सकते हैं। सबसे हाई कट ऑफ वाली यही स्लाइड है, ध्यान रखना। सबसे हाई कट ऑफ अगर आपके एटलीस्ट 550 प्लस परसेंटाइल, 500 प्लस परसेंटाइल आता है, तब आप यहाँ के लिए सोचना, नहीं तो सोचना ही बंद कर दो, क्योंकि पैसा वेस्ट जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा, पैसा नुकसान होगा, कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है ना। बहुत सारे लोग तरह तरह के बोलेंगे, कोई भैया 400 परसेंटाइल बोल रहा है IIT मिल जाएगा। भाई कुछ सोचो भाई, कुछ तो शर्म करो, क्या बोल रहे हो बच्चों के सामने। बच्चों का पैसा वेस्ट जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। तुम्हारा जुबान है, कुछ भी तुम बोल दोगे, बच्चा तुम पे भरोसा करने लगा है, तुम कुछ भी बोल दो, बच्चा पेमेंट कर दे, नुकसान तो बच्चे का होगा ना भाई, तुम्हारा तो नुकसान होगा नहीं। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, समझ गए। वैसे मैं इस वीडियो को नहीं बोल रहा हूं एकदम करेक्ट ही है, लेकिन यार लगभग तो अंदाजा लगा सकते हैं ना। अब अंदाजा सर आप कैसे लगा सकते हो, देख लो भाई कैसे अंदाजा लगा रहा हूं। मैं प्रूफ दे रहा हूं आपको, किसी का नकल, मैं कॉपी नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूं। और लोग इसके बाद आपको देंगे वीडियो, इससे पहले बहुत सारे वीडियो आप देख चुके होंगे, ऐसा नहीं देख चुके होंगे, लेकिन यह मेरी पहली वीडियो होगी जो स्पेशली मैं परसेंटाइल की बेसिस पे कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर थोड़ी बहुत अगर गलती होती है हमसे तो भैया माफ कर देना, क्योंकि मैं लगभग प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, और इतना ही हमारे पास सोर्स है प्रेडिक्ट करने का, और कोई सोर्स नहीं है, ठीक है। मैं कभी किसी का कॉपी नहीं करता, पहली बात। कॉपी करता हूँ लेकिन अच्छे लोगों को कॉपी करता हूँ। कुछ बच्चे हैं जो हमारे जूनियर रहे हैं, सॉरी जूनियर बोल रहा हूँ, हमारे स्टूडेंट रहे हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक। कुछ लोग हैं, 2-3 लोग, बस 2 ही लोग, 3 लोग नहीं, 2 ही लोग हैं जो पहले आपको पढ़ाए भी थे एनसीटी के लिए, और वो गाइड भी कर रहे हैं, वो अच्छे आपको गाइड कर रहे हैं। लेकिन कुछ जो है ना, जब रिजल्ट के बाद कुछ आए हैं या फिर एग्जाम के बाद कुछ आए हैं जो चमक रहे हैं आपके सामने, वो सिर्फ चमक, जो हर चमकने वाली चीज़ अच्छी नहीं होती, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो चमक रहा है ना भाई, तो उस पर थोड़ा कम ध्यान दिया करो आप लोग, ठीक है। 2 लेकिन यार फिर मुझे कंफ्यूज कर देते हो, मुझे परेशान कर देते हो, इसीलिए मुझे दिक्कत होती है। नहीं तो मुझे किसी से क्या ही दिक्कत हो, क्या बोलोगे सर आप बहुत बोलते हो, यार मुझे क्या ही दिक्कत होगी किसी से, समझ गए आप लोग ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अब सुनो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहाँ पे अभी हमारे कॉल पे बात हो रही है, ठीक है। बच्चों ने बोला है, सर बात करके आपको बताऊंगा, तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए। बाकी चौधरी लाल देवी यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बिरला कैंपस, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बुंदेलखंड। अगर आपको इन सारे यूनिवर्सिटी में जाना है बच्चे, तो आपके परसेंटाइल जो होना चाहिए, एकदम नोट कर लेना, 400 प्लस परसेंटाइल अगर है तो आप एकदम सेफ जोन में रहोगे, जहां तक मुझे लगता है। 400 प्लस परसेंटाइल, 450 के आसपास परसेंटाइल है, तो आप इसके लिए सेफ जोन में। बोलोगे सर मेरे 380 आ रहे हैं, भाई 380 आ रहे हैं तो आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं नहीं बोलूंगा कि रिस्क आपको लेना चाहिए। 380
भाई बहुत सारे बच्चों का यार 380 है, बहुत सारे बच्चों का 350 है। तो मुझे लगता है यार 350 प्लस भी है ना, फिर भी आप ट्राई कर लो, रिस्क ले लो। कम से कम ये जान लो, अपने जहन में बैठा लो कि आपको कम से कम 8-10 यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है अगर आपके 500 से कम परसेंटाइल हैं, और 500 से ज्यादा परसेंटाइल है तो 5-6 यूनिवर्सिटी को टारगेट करो आप। अगर आपके 600 से ज्यादा परसेंटाइल है तो 2-3 का ट्राई करो, हो जाएगा आपका। समझ गए? तो इस बात का ध्यान रखना आप लोग। अगर आपके 200 से कम परसेंटाइल है तो कम से कम भैया 20-25 यूनिवर्सिटी टारगेट करना पड़ेगा आपको। पैसा वेस्ट होगा क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, आपने मार्क्स नहीं लाया। पढ़ा भी होगा तो आपके एनटीए पता नहीं, आपके जो क्या बोलते हैं एनटीए चाचा जो है पता नहीं क्या कर दिए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं तो आपको बस गाइड ही कर सकता हूँ। मैं एक टीचर हूँ, एक स्टूडेंट्स भी हूँ, आपको बस पढ़ाता हूँ, काउंसलिंग में आपका हेल्प करता हूँ। ठीक है, बस इतना ही कर सकते हैं भाई। तो जितने भी आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी दिखाई दे रहे हैं, अगर आपके परसेंटाइल 400 के अप्रोक्स आ रहे हैं तो आप यहाँ पे टारगेट करो। यहाँ पे आप जो भी गूगल फॉर्म आएगा, काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा, आप भरते जाओ। वैसे भी आपको अपडेट दिया जा रहा है, जब भी मैं लाइव आता हूँ सारे यूनिवर्सिटी का आपको दे चुका हूँ कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी बच्चे यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन कर रहे हैं, गूगल फॉर्म ओपन कर रहे हैं, काउंसलिंग पोर्टल ओपन कर रहे हैं, आपको पता होगा इन बातों का। ठीक है, तो जितने भी आपको यहाँ पे स्लाइड में यूनिवर्सिटी दिखाई दे रहे हैं, बीएससी बीएड में 50 सीट है, यहाँ पे बीएससी बीएड में 50 सीट है। ठीक है, बीएससी बीएड में 50 सीट है, लगभग सारे बीएससी बीएड में 50 सीट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बात करेंगे। यहाँ पे इंस्टीट्यूट आप ये देखो सेम टू सेम उसी तरह कट ऑफ रहने वाली है। अभी जो हमने यहाँ पे बात करा कि 400 परसेंटाइल, यहाँ पे देखो इसको मैं ले सकता हूँ 350 प्लस परसेंटाइल। ठीक है, 350 प्लस परसेंटाइल, अगर आप सिर्फ इसको छोड़ दोगे तो इसके लिए 400 प्लस परसेंटाइल। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना उसी की रेंज में आ जाएगा, पिछले वाले स्लाइड की रेंज में। ठीक है, बाकी गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी हो गया आपका हिसार हरियाणा में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हो गया, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी हो गया, पंडित रविशंकर शुक्ला हो गया जो आपके छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो 350 सही 400 के आसपास भी अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो एडमिशन आपका हो जाएगा। ठीक है, 350-400 इस तरह से परसेंटाइल आ रहे हैं तो आप इस स्लाइड को और इस स्लाइड को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ना, जो कि बच्चे आपका कहां पे है, जालंधर में है ना। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल, भाई एनआईटी हो गया शामिल, एनआईटी के बारे में बात कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, उसके बाद कुमाऊं यूनिवर्सिटी हो गया, डॉक्टर हरि सिंह गौर हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला हो गया। सुनो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, इन दोनों का कट ऑफ जो है कम रहने वाला है, 300 के आसपास परसेंटाइल आ रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ, अगर हम राजस्थान की बात करेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की बात करेंगे, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, गढ़वाल यूनिवर्सिटी बारे में बात करेंगे जो उत्तराखंड में है, उसके अलावा डॉक्टर हरि सिंह गौर की बात करेंगे तो इसका भी आपके बजट टारगेट होना चाहिए 400 के प्लस। ठीक है, 400 परसेंटाइल होना ही चाहिए मुझे लगता है, जहां तक 400 प्लस परसेंटाइल। हरि सिंह गौर के लिए थोड़ा हाई रख सकते हो और क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है ना। बाकी यहां पे थोड़ा कम कट ऑफ जाएगा, यहां पे भी थोड़ा कम ही कट ऑफ जाएगा। ठीक है, तो आई होप की चीजें आपको समझ में आ रही होगी, है ना। अब देखो एक्यूरेट बता पाना मुश्किल है भाई कि कितने परसेंट पे कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि परसेंटाइल पहली बार आया हुआ है। ठीक है, परसेंटाइल का एक्सपीरियंस नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं लगभग आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि हाँ कितना जा सकती है, कहाँ कहाँ आपको अप्लाई करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एडमिशन हो ही जाएगा भाई। अगर कोई बोल रहा है ना, तो मैं जो गधा वाला वर्ड बोलता हूँ गधा ही है। अगर कोई बोल रहा है तो मैं खुद बोल रहा हूँ भाई, मैं खुद करेक्ट नहीं हूँ। कोई नहीं हो सकता भाई, कैसे हो सकता है। आप एनटीए का मेन जो क्या बोलते हैं अति है ना, जो उसका मेन जो है, जो भी उसका मेन होगा अधिकारी, उसको बुलाओ, खुद वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। वो तो मेरे इतना भी नहीं कर पाएगा भाई, मेरा तो भाई 1% भी नहीं कर पाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। उसे क्या आइडिया है एनसीटी क्या होता है। वो तो एसी में बैठे होंगे और यहाँ पे बस सारा परेशान है, सारे लोग उनके वजह से, हजारों की संख्या में लोग परेशान है, क्या ही फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बात करेंगे। यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मनु के बारे में बात करें बच्चे, इसके लिए भी आपका 400 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए, 400 के आसपास, 350 प्लस भी यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आपको उर्दू चाहिए होता है, क्लास 12 में भी उर्दू होना चाहिए, और एनसीईटी के स्कोर कार्ड में भी आपके डोमेन सब्जेक्ट में भी उर्दू होना चाहिए, लैंग्वेज में उर्दू होना चाहिए, तब आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। ठीक है, अगर हम बात करते बच्चे सावित्रीबाई फुले आपका हो गया, सॉरी स्कूल ऑफ एजुकेशन जो पुडुचेरी में है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, इसको छोड़ो, सुनो हाँ इसको भी ले सकते हो। इन तीनों चारों का कट ऑफ जो रहने वाला बच्चे वह 300 प्लस परसेंटाइल है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। 300 हो गया, 250 हो गया, 280 हो गया, 290 हो गया, इस तरह से परसेंटाइल आ रहे हैं, तो आप इन सभी में टारगेट कर सकते हो। पुडुचेरी का थोड़ा हाई कट ऑफ जा सकता है, ठीक है, बाकी सारे का लगभग वही रहेगा, एवरेज ही रहेगा, 300, 350, 250 इस तरह से है, तो आप इसके लिए टारगेट कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करते हैं बच्चे 250 तक पहुंच चुके हैं, 250 तक पहुंच चुके हैं परसेंटाइल। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे असम के, आपको असम के मेघालय के कॉलेज दिखाई दे रहे हैं, जो कॉलेज पहले से एड हैं, यानी पहले से आपको पता होगा ये 4 कॉलेज, ये 5 कॉलेज पहले से एड हैं, और यह जो आपके नए कॉलेज हैं, ठीक है,
ए नया कॉलेज है, ये भी पुराना ही आई थिंक, हाँ पुराना, भावना कॉलेज पुराना ही है, चैतपुर पुराना ही है, ए पुराना ही है, ए पुराना ही है, ठीक है, जो पिछले साल था। ए आपका नया है ना, ए आपका नया है, ए भी आपका नया है, ए दोनों नया है, ठीक है। बाकी सुनो, लगभग अगर आपके मेघालय, मिजोरम, ठीक है, असम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, जितने भी आपको यहाँ पे कॉलेज वगैरह दिखाई दे रहे हैं, आप ध्यान देना, ठीक है। यहाँ की कट ऑफ जो रहने वाले बाबू ना, मुझे लगता है ना भाई कि कट ऑफ 200 प्लस परसेंटाइल पे एडमिशन होगा, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि असम से बहुत कम बच्चे हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं। मुझे पता है कि असम से 4000 प्लस बच्चों ने एग्जाम दिया है एनसीटी का, मुझे पता है। और असम में जो सीट है 1500 सीट है टोटल, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड मिलाकर। तो यार मुझे नहीं लगता है कि 4000 बच्चों में 1500 बच्चे सीरियस होंगे इस एग्जाम को लेकर, ठीक है। होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन उनके मार्क्स भी तो कम होंगे। तो जहां तक मुझे लगता है कि असम में अगर आप एडमिशन लेना चाहोगे, नॉर्थ ईस्ट में अगर जाना चाहोगे, बहुत सारे बच्चे जाना पसंद नहीं करते हैं, इसकी कट ऑफ जो है ना 200 प्लस परसेंटाइल के आसपास रहने वाली है, 200 प्लस परसेंटाइल के आसपास। और मैं बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूँ, होश और हवास में बोल रहा हूँ, ठीक है, होश हवास नहीं बोलते हैं, है ना भाई, पूरा एकदम होश हवास में बोल रहा हूँ, ठीक है, कि 200 प्लस परसेंटाइल है तो आप असम के लिए ट्राई कर सकते हो। असम में आप सीट देख सकते हो कितने सीट हैं, तो 50, 50, 100 और 150, 200। बीएससी बीएड के पास देख रहे हैं 200, 250, 300, 350, 400, ठीक है, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700। 700 जो सीट है वो बच्चे किसके लिए है, वो आपके बीएससी बीएड के लिए, ठीक है। और अगर असम को छोड़कर और भी कॉलेज ले लें, इधर ये नहीं लिए शायद ना, नहीं लिया है, ठीक, तो 750, 800, 850, 900, इस तरह से सीट आपके असम वगैरह में है, ठीक है। और साउथ के जितने भी यूनिवर्सिटी है ना भाई, साउथ में यार बहुत कम कट ऑफ जाने वाले, बहुत कम, क्योंकि साउथ से बहुत कम बच्चे हैं। सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं उड़ीसा से हैं, सेकेंड में आपके दिल्ली से हैं, थर्ड में आपके असम से हैं। बाकी यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, जितने भी आपके स्टेट वगैरह हैं, उधर जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया, पौंडीचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, इधर आपका पंजाब वगैरह हो गया, गुजरात हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जितने भी इधर स्टेट हैं वहाँ से बहुत कम बच्चे हैं भाई, बहुत कम बच्चे हैं, ठीक है। उड़ीसा से ही बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। सर उड़ीसा वालों को कहाँ कहाँ टारगेट करना चाहिए, ये बात, उड़ीसा वालों को कहाँ कहाँ टारगेट करना चाहिए, ठीक है। तो उड़ीसा वाले थोड़ा आप सुन लेना 2 मिनट, उड़ीसा वालों को कहाँ कहाँ टारगेट करना चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई, उड़ीसा, अगर आप उड़ीसा से हो तो मुझे लगता है कि पहली बात आपको इसको टारगेट करना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर नंबरिंग करते जा रहा हूँ। उड़ीसा से हो तो आपको पहले यहाँ पर टारगेट करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको IIT भुवनेश्वर आपके लिए है हैं, आप KGP भी जा सकते हो। उसके अलावा बच्चे आप कहीं भी जा सकते हो, लेकिन अगल बगल पूछते हो आप लोग, सर आसपास बताइए, हमारे घर वाले दूर नहीं भेज रहे हैं, आसपास बताइए। तो खड़गपुर में आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 100-150 किलोमीटर के अंतराल में है खड़गपुर, ठीक है। हम लोग का मीटअप का प्लान भुवनेश्वर से खड़गपुर ही बन रहा था, लेकिन अभी आपकी हॉलीडे चल रही है, 14 जुलाई के बाद आपकी क्लास वगैरह स्टार्ट होगी, जो आपके जूनियर हैं जो पढ़ रहे हो वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं ना, साउथ में जितने भी NIT है ना भाई, आप ट्राई कर सकते हो, जा सकते हो NIT में, जा सकते हो, कोई बात नहीं, जा सकते हो, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। उड़ीसा से आप जा सकते हो NIT में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और आप कहाँ जा सकते हो, तो भाई इधर का तो सोचना ही मत, बहुत दूर है, इधर का भी सोचो ही मत, ठीक है। नेक्स्ट महाराष्ट्र आप जा सकते हो भाई, महाराष्ट्र जा सकते हो, जहाँ तक मुझे लगता है महाराष्ट्र में देखना अगर जा सकते हो तो, ठीक है। बाकी छत्तीसगढ़ भी आप जा सकते हो, है ना, वो भी थोड़ा पास ही है। उसके बाद अगर बात करते हैं बच्चे, तो आप जा सकते हो MP भी ट्राई कर सकते हो, केरला जा सकते हो, साउथ में चले जाना आप लोग, है ना, तमिलनाडु जा सकते हो आप। उसके बाद देखो भाई, आप पुडुचेरी जा सकते हो, तमिलनाडु वाला पुडुचेरी, पुडुचेरी 3 जगह ना, आपको पता होगा 3 जगह पुडुचेरी है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में, केरला में, तमिलनाडु में है, शायद आपको नहीं पता होगा, है ना। तो आप आंध्र प्रदेश के साउथ में जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सोचो सर हम उड़ीसा से हैं, यहाँ जाना चाहते हैं, तो भैया बेवकूफ़ी होगा, उतना अच्छे कॉलेज नहीं है, इससे अच्छा आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, ठीक है। उसके बाद देखोगे आप यहाँ पे बात करेंगे, असम में जा सकते हो भाई, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते हो, जाना चाहोगे तो जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है,
ठीक है। उसके बाद यही है, बस इतना ही कॉलेज है, कहाँ कहाँ जा सकते हो, ठीक है। तो आई होप बच्चे आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। थोड़ा लंबा वीडियो बन चुका है क्योंकि यहाँ पे बीएससी बीएड वाले बच्चों की बात हो रही थी। यहाँ पे थोड़ा रिस्क है, एडमिशन की बात है। अगर एडमिशन नहीं होता है तो बच्चे के फ्यूचर की बात है, 1 साल उनका बर्बाद हो जाएगा। और उन बच्चों को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा जिन बच्चों के मार्क्स जो है ना 250 परसेंटाइल 300 परसेंटाइल से कम आ रहे हैं और वो बच्चे फ्रेशर हैं, उनकी एज 18, 19, 20 के आसपास हो रही है, 18, 19, 17। आप फ्रेशर हो, फ्रेशर मतलब अभी 12th करा हुआ है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना भाई, अच्छे यूनिवर्सिटी के लिए आप 1 ईयर गैप कर सकते हो। हमने खुद गैप करा हुआ है, हमने करा है, सूरज सर ने करा हुआ है, रजनीश सर ने करा हुआ है। अगर आप गैप कर सकते हो तो कर लीजिए, ठीक है। अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, अच्छे यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, IIT, NIT, RIs वगैरह में जाने के लिए, DU वगैरह में जाने के लिए, DU में BSc BEd नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ जाने के लिए बच्चे आप 1 ईयर गैप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 6-7 महीने में फिर आपका एग्जाम हो जाएगा, तो आप थोड़ा गैप भी कर लोगे तो मुझे नहीं लगता दिक्कत होगा, है ना। अच्छे यूनिवर्सिटी के लिए आप 1 ईयर गैप कर सकते हो। भाई आपको 1 ईयर ही क्या करना होगा, वेट करना होगा, तड़पना होगा, या फिर जो भी है घुटन सा महसूस होगा, पता है मुझे। लेकिन अगर आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिलती है कम मार्क्स की वजह से, आपको पता है कि हमारी कैपेसिटी है, हम मेहनत कर सकते हैं, हम IIT जा सकते हैं, लेकिन मान लो आप चले गए किसी ऐसे कॉलेज में जहाँ पे आपको इन्वायरमेंट पसंद नहीं है, आप यार घुट घुट कर जियोगे 4 साल, सच बता रहा हूँ। मैं खुद भाई महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यहाँ पे एक कॉलेज है, अफिलेटेड था मेरे सोनभद्र में ही, मैं वहाँ पे BSc कर रहा था फर्स्ट ईयर में, लेकिन यार मुझे वहाँ पे ना आत्मसंतुष्टि नहीं मिली कि यार मज़ा नहीं आ रहा है। हमने सूरज सर को बोला, सूरज सर चलिए हम लोग BHU के लिए तैयारी करते हैं, फिर हम लोग BHU में जाते हैं, और हम सूरज सर साथ में ही BSc कर रहे थे फर्स्ट ईयर में, फिर हम लोग छोड़ा वहाँ पे BSc, फिर आके यहाँ पे BA में हम लोग एडमिशन लिया। सो BSc छोड़ के BA में ले रहे हैं BHU में, क्यों? क्योंकि भाई BHU का मान्य है ना, यहाँ का बच्चे, आप BHU के बारे में आपको पता होगा। भाई अगर कोई बोलेगा कहाँ से पढ़े हो तो बोलूँगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। भाई यार कितना गर्व महसूस होगा कि नहीं होगा। अगर कोई पूछेगा कहाँ से पढ़े हो तो मैं बोलूँगा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का अफिलिएटेड से पढ़ा हूँ। यार कौन क्या वैल्यू, कुछ वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। अगर मान लो आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ से BSc BEd किए हो, तुम बोलोगे सर हमने महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से किया हूँ। ठीक, मतलब ऐसा नहीं है, बेकार है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर बोलोगे मैं IIT खड़गपुर से किया हूँ, अरे वाह, आइए बैठिए नाश्ता करिए, समझ रहे हैं। बहुत सारे मीम्स इस पर बन सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो आई होप कि आप चीज़ों को समझ चुके होंगे। थोड़ा मोटिवेट भी आपको मैं करना चाह रहा हूँ। जो बच्चे फ्रेशर होंगे, जो ड्रॉपर होंगे, तो ओ भैया देखो ड्रॉपर बच्चे थोड़ा मुश्किल होगा, आप अगले साल IIT के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, पता होगा आपको। IIT में सिर्फ फर्स्ट ड्रॉपर अलाउड है, आप RI में जा सकते हो, RI में सेकेंड ड्रॉपर अलाउड है, ठीक है। सेकेंड ड्रॉपर अलाउड RI में अलाउड है, DU में अलाउड है, लेकिन IIT NIT में भी अलाउड है, IIT में अलाउड नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, हमारी यह मेहनत आपको कैसी लगी, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बाकी मेहनत करते रहिए, काउंसलिंग को लेकर, पढ़ने को लेकर नहीं, ठीक है। बाकी पढ़ेंगे 4 साल जा करिए अपने कॉलेज में, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।